तालीम पे चलाना है या किसी की मन मर्जी पे चलाना है? मन मर्जी भी तो 75 साल से चला, क्या मुल्क चला? नहीं चला। तो एक तो ये बात। दूसरा, जहाँ तक आपका अपोजिशन लीडर वगैरह की बात है, देखिए कल तो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई, मुझे कोई ख़ास बात का मौका नहीं मिल सका। असल में तो कल डिस्कशन इस पे होनी थी कि हम बाई इलेक्शंस की तरफ जाएंगे या नहीं। खान साहब ने पॉलिटिकल कमेटी को इख्तियार दिया है कि बाई इलेक्शंस की तरफ जाया जाए या ना जाया जाए, ये फैसला पॉलिटिकल कमेटी करे। पॉलिटिकल कमेटी में जो राय आई है उसका इजमाली आपको बता देता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि इख्तियार उन लोगों को दिया जाए जिन्होंने कुर्बानी दी है। क्या वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या वो सीट को वहाँ खाली छोड़ना चाहते हैं? खान साहब ने इख्तियार दे दिया। अब अगर उमर अयूब साहब जिनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, या शिबली फराज साहब, या ज़रताज बिल वज़ीर साहिबा, या चट्टा साहब, या उनके साथ 10 बहुत से लोग हैं, साहबजादा हामिद राय साहब, अगर वो अपने हल्के से इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं, ये इख्तियार उनका है क्योंकि कुर्बानी दिए बैठे हैं। या वो कहते हैं नहीं, इस हल्के में फ़िलहाल ना लड़ें, मेरे ख्याल में पार्टी उसको ऑनर करेगी और ऑनर करना भी चाहिए। जहाँ तक अपोजिशन लीडर का ताल्लुक है, उस पर खान साहब का जो हुक्म है, जो फैसला है, वो आखिरी है, उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। अलबत्ता सिर्फ ये तजवीज़ और ये गुफ्तगू कल हुई है, उमर अयूब साहब ने गुफ्तगू की, शिबली साहब ने, सब ने, कि जब तक ये फ़ैसला ना आ जाए कि उमर अयूब साहब का या शिबली फराज साहब का, अहमद खान बच्चर साहब के केसों का क्या फ़ैसला होगा, तब तक अपोजिशन लीडर पे पेश रखना हो। और अगर फैसला उनके हक़ में आता है तो वो अपनी सीट पे वापस आएँ, जो उनका हक़ बनता है, और अगर वो वापस नहीं आते तो उसके बाद जो भी फैसला खान साहब का होगा उस पर अमल दरामद किया जाएगा। ऐसा लगता है PTI के मरकज़ी रहनुमा सिर्फ उस वक्त सामने आते हैं खान के लिए जिस वक्त ओहदे चाहिए होते। आमर डोगर या आप तो अडयाला के करीब खान ने कहा था MNA सारे पहुँचे, पार्लियामेंट में DIG से इजाज़त लेते रहे कि प्लीज़ हमें गिरफ्तार ना करें, हम अडयाला जाएंगे। उसके बाद आपने फिर अडयाला भी नहीं गए, 9 MNA थे जिसका देखिए जहाँ तक ओहदों का ताल्लुक है, मेरा तो ये रिकॉर्ड है कि मैं जितने साल मेरे PTI में हो गए हैं, सवाई एक ओहदे के जो मर्दान में डिस्ट्रिक्ट का मैं प्रेसिडेंट बना था कारकुनों के वोट से, मैं तो कोई ओहदा आज तक नहीं लिया। मैं तो बगैर ओहदे के लड़ रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक अडयाला का ताल्लुक है, ये ऑन रिकॉर्ड है कि तमाम MNAs में से जो पार्लियामेंटेरियन हैं सबसे ज़्यादा मैं ही गया हूँ, और वहाँ पुलिस से भी मुठभेड़ हुई है, और कई बार उन्होंने, अब तो अडयाला के गेट के अंदर जाने तक नहीं देते बल्कि रास्ते में रोक लेते हैं। जहाँ तक 5 अगस्त का, मेरे ख्याल में शिराजी साहब उस तरफ इशारा आप कर रहे हैं, 5 अगस्त को पार्टी की तरफ से सलमान अख्तर राजा साहब की डायरेक्शन थी कि MNAs जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस पहुँचें, और सब ने जो है उस दिन एहतजाज करना है पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी और अडयाला जाके भी। हुआ ये कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे तो कश्मीर के लिए और खान साहब के लिए बात हुई, लेकिन जब हम सब इकट्ठे निकलने लगे तो दरवाजे बंद कर दिए गए। ना सिर्फ उस दिन बंद किए गए बल्कि अगले दिन फिर बंद किए गए, और हमने फिर ये बात की कि हम मकबूजा कश्मीर को रो रहे हैं, यहाँ तो पार्लियामेंट को ही मकबूजा पार्लियामेंट बना दिया है। अभी दरवाजे खोल दिए गए थे, और DIG से क्या गारंटी? चोर दरवाज़ों से ना आते हैं शिराजी साहब, न चोर दरवाज़ों से जाते हैं। हमारा हक है, ये पार्लियामेंट कौम की अमानत है, हम मेन दरवाजे से आने और जाने वाले लोग हैं, और हमने इकट्ठे निकलना था, इकट्ठे वहाँ पहुँचना था। क्यों नहीं पहुँचे? कुछ रहनुमाओं की जो मुलाकातें होती हैं, क्या वो चोर दरवाजे से जाते हैं इमरान खान से मिलने के लिए? कहाँ? अडयाला की बात कर रहा हूँ। नहीं, वहाँ तो एक ही दरवाज़ा है जो बड़ा कम खुलता है। मुझ पे तो 9 महीने से बंद है, लेकिन शायद मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है ऊपर ताकतवर लोगों के लिए खुलता है, क्या वजह है? वो जाके हाँ से मुलाकात? नहीं, कुछ हमारे लोग मिल भी आते हैं, मैं समझता हूँ। देखिए, मैं इस सोच का हामिल हूँ, मेरी एक मिनट, देखिए मैं इस सोच का हामिल हूँ कि अगर हमारी तहरीक इंसाफ में से कोई एक भी बंदा गया है उस पर उंगली ना उठाएं, वो भी हमारा भाई है। कोई तो जा रहा है, जैसे अभी अली बुखारी साहब तशरीफ़ ले गए कुछ दिन पहले, कुछ हमारे और वकला तशरीफ़ ले गए थे, चाहे उनकी सिस्टर्स जाती हैं, हमारे कोई लीडरशिप जाती है। मैं कहता हूँ जिसको भी मौका मिलता है उस पर उंगली ना उठाएं, बल्कि उसको सपोर्ट करें, ताकि कम से कम खान साहब से हमारा रब्ता बहाल हो। क्योंकि अली भाई से, बुखारी साहब से मेरी परसों टेलीफोन पे बात हुई जब वो मुलाकात करके आए। मैं सिर्फ इसलिए कॉल की, मैं 9 महीने से नहीं मिल पाया खान साहब से, मैं पूछना चाह रहा था उनकी सेहत कैसी है। उन्होंने मुझे बताया, और शायद ये बात वो कर चुके हैं तो इसलिए मुझे करना जो है वो ख्याल में मुनासिब है। उन्होंने कहा कि सेहत उनकी ठीक लग रही है, माशाल्लाह फिट हैं, हौसले में हैं, लेकिन खान साहब ने ये बताया है कि उनका कुछ 4 हफ्तों से, मतलब तकरीबन महीना हो गया है, अखबार, TV वगैरह सारा कुछ बंद है। ये बहुत ज़्यादती है, खासकर बुशरा बीबी के साथ, वो खातून है, उनके साथ जो हो रहा है। ये भी रिपोर्ट हुआ है कि उनका जो सेल है उसमें पानी आता रहा है, करंट लगते रहे हैं। ये क्या है यार? फॉर्मर फर्स्ट लेडी तो छोड़ें, खातून है भाई, शीज़ खातून है, पर्दादार खातून है, ये क्या तरीका है? तो मैं ये कहूँगा कि जो भी हमारे लोग खान साहब से मिल पाते हैं
उनको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। सर आप आर्मी चीफ से बातचीत या मुज़ाकरात करना चाहते थे, डीआईजी को स्पीकर ऑफिस में बुला के करते हैं, इतना डाउनफॉल। शराई साहब आप आज बड़े ख़तरनाक मूड में हैं और बड़े ख़तरनाक बाउंसर मार रहे हैं, लेकिन याद रखें कि अगर आप शोएब अख्तर हैं तो इधर भी जावेद मियादाद है। देखिए कभी हमने ये नहीं कहा कि हम आर्मी चीफ साहब से कोई मुज़ाकरात करने हैं। हम ये कहते हैं कि हमने मुक़्तदरा से भी बात करनी है और हमने सियासी क़ियादत से भी, जिसके पास इख्तियार है। और इसलिए ये बात नहीं करनी जो मियाँ साहब कहते थे कि मुझे बिठाओ। नो, इमरान खान ये नहीं कहेंगे कि मुझे बिठाओ। इमरान खान ये कहेंगे तुसी साइड पे हो जाओ, मुल्क नो आइन पे चलने दो। थैंक यू। ये वाला चलाओ, ये ठीक है, आइन पे चलने दो।